बढ़ेंगे आगे। 2 दिन और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से 2 बुरी खबर। जी हां, इन 2 दिनों में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 मौतें हुई। आज बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हुई, वहीं कल नन्हे बाघ की मौत से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हैरान है। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आज एक और बुरी खबर आई। यहां आज बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हो गई। रात करीब 3 बजे बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हुई थी। 2 दिन में एक बाघ और एक शेर की मौत हुई। बायोलॉजिकल पार्क में पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। खबरों के मुताबिक लेप्टोस्पायरोसिस ही बब्बर शेर की मौत का कारण है। वहीं कल नन्हे बाघ रुद्र की अचानक मौत हो गई थी, जिससे बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन, तमाम वन्यजीव प्रेमी और बाघ प्रेमी स्तब्ध हैं। बता दें, पोस्टमार्टम में बाघ की किडनी और लीवर डैमेज मिले। इतना ही नहीं, बाघ की मौत की वजह लेप्टोस्पायरोसिस है। लेप्टोस्पायरोसिस चूहे या नेवले की वजह से होता है। पोस्टमार्टम के बाद शावक का दाह संस्कार किया गया। 2 दिन में इस तरह की 2 घटनाएं कुछ गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर एक के बाद एक ये मौतें क्यों हुई। पहले बाघ रुद्रा और अब शेर सिद्धार्थ की मौत। क्या इस मौत की वजह किसी तरह की लापरवाही तो नहीं है? लेप्टोस्पायरोसिस मौत की वजह बताई जा रही है। बीमारी का समय पर पता क्यों नहीं चल पाया? रेगुलर स्क्रीनिंग के बाद भी मौत कैसे? लीवर खराब, किडनी खराब हुए तो हुए कैसे? ठीक समय पर इलाज क्यों नहीं हुआ? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब वन्यजीव प्रेमी जानना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अरबाज से। अरबाज, ठीक है, रुद्रा का पोस्टमार्टम हुआ, शेर सिद्धार्थ का भी पोस्टमार्टम हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन सिस्टम का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट आना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है। कल एक बड़ी अनहोनी रुद्रा के साथ हुई। आज बब्बर शेर सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कह चला है। और इसकी भी जो बीमारी की वजह है वो बताई जा रही है कि सेम वही लेप्टोस्पायरोसिस है जो कि रुद्रा की मौत की वजह थी। मतलब एक बड़ा सवाल है। आप देखिए स्वप्निल कि जो हालात हैं कि इतनी बड़ी बीमारी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक पहुंची तो आखिरकार पहुंची कैसे, और नौबत यहां तक आ गई कि 2 बड़े जानवर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अभी इंटरनली ये पूरी स्क्रीनिंग होना बाकी है, कहीं ये और दूसरे जानवरों तक तो बीमारी नहीं पहुंच रही है। ये एक बड़ी सिचुएशन है कि आप देखिए कि जो बब्बर शेर है उस किडनी का जो अंदरूनी मामला था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, ये बताया जा रहा है। खाना उसने पिछले 3-4 दिन से छोड़ दिया था, लीवर में भी डैमेज था। वही सेम चीज रुद्रा के में जो कल पोस्टमार्टम में सामने आई। तो बड़े सवाल बनते हैं कि जब रेगुलर स्क्रीनिंग की जा रही है, ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, तमाम जांचें की जा रही है, अभी जब कोरोना का मसला आया तमाम जानवरों की स्क्रीनिंग हुई, तब ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट क्यों नहीं हो पाया कि किसी भी जानवर को अंदर से कोई परेशानी है, उसके जिसके अंदर कोई दिक्कत है, उसका समय पर इलाज क्यों नहीं हुआ? अगर वो चीज होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। 2 अनमोल जानवर, आप देखिए कि रुद्रा की हम कल बात कर रहे थे स्वप्निल की 18 साल की मेहनत थी, बड़े लंबी कोशिशें की गई थी, कहीं से बाघ लाए गए, कहीं से बाघिन लाई गई, उन्हें साथ रखा गया, काफी मन्नतें की गई। उसके बाद में 18 साल में ये 2 शावक इस दुनिया में आए थे। पहले जो रिद्धि थी मादा शावक, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में अब जो रुद्रा है वो इस दुनिया को अलविदा कह चला है। दोनों की ही किडनी खराब थी। मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खामी है जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि रूटीन में जो चीजें होनी चाहिए, जो भी इनका मैनुअल है कि इतने इतने समय में हम ये चीजें करेंगे, समय समय पर जांच करेंगे, वो तमाम चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं। वो मैनुअल एक कोने में पड़ा हुआ है। देखिए, मैनुअल को लेकर के मेरी बात हुई सबने, पूरे सिस्टम से मैनुअल ये रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए कोरोना जांचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें
चीजों को भर तो दिया जाता है, दर्ज तो कर दिया जाता है रिकॉर्ड में, लेकिन उसमें कोई नतीजे सामने नहीं आते। अगर इनकी रेगुलर स्क्रीनिंग में कोई चीज निकल करके सामने आती है और पहले पता लग जाता है कि लेप्टोस्पायरोसिस है, तो ये नौबत नहीं आती। इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 6 महीने पहले 2 जो बब्बर शेर थे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के ही, तेजस और त्रिपुर, उनकी स्थिति भी बिल्कुल यही हो गई थी, मरने की हालत में आ गए थे, लेकिन उनका समय पर डायग्नोस हुआ, उनका इलाज हुआ, वो दोनों रिकवर कर गए। लेकिन ये यहाँ पर गलती हुई है, जहां पर रुद्रा जिसको समय पर डायग्नोस किया जाना चाहिए था वो बच सकता था। एक 18 महीने का युवा बाघ, आप देखिए कि इस दुनिया को अलविदा कह चला। उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से फेल हो गए। कहीं ना कहीं कोई खामी होगी, क्योंकि वो उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, कोई ज्यादा परेशानियां नहीं थी, वो यंग एक एनिमल था, बहुत अच्छी उसकी बॉडी की कंडीशन रही होगी अंदर। और सबसे बड़ी चीज लेप्टोस्पायरोसिस की अगर बात की जा रही है तो मेरे जहन में ये सवाल है एक बड़ा कि आप देखिए लेप्टोस्पायरोसिस के लिए इन्होंने वजह बताया है नेवले को। नेवला एक ऐसा जानवर है जो जंगल में हर जगह मौजूद होता है। भारत के लगभग हर जंगल में आप उसे देख सकते हैं। जहां जहां बाघ मौजूद हैं वहां पर नेवले मौजूद हैं, जहां पर शेर मौजूद हैं वहां भी नेवले मौजूद हैं। अगर नेवले के यूरिन से कोई इन्फेक्शन होकर के लेप्टोस्पायरोसिस होने की संभावना है तो उन जंगलों में अभी बाघ और शेर जिंदा क्यों हैं? वहां पर ये बीमारी क्यों नहीं है? वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक ही क्यों पहुंची? जाहिर सी बात है कोई दूसरी वजह है जिसे सही तरीके से डायग्नोस करना जरूरी है, और उस परेशानी को पहचानने से पहले सिस्टम में जो खामी है उसको सुधारना जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये किस वक्त या फ्रेम की बात है, लेकिन कैमरों की संख्या बायोलॉजिकल पार्क में बढ़ाई गई थी ताकि निगरानी को बढ़ाया जा सके और जानवरों की मूवमेंट को, उनकी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके। क्या उसमें से भी कोई नतीजा नहीं निकाला जा सका? देखिए, उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग की जा रही है, जो कैमरे वगैरह है उनमें मॉनिटरिंग की जा रही है, माफी चाहूंगा। लेकिन जो 2016 में जब इसको इनॉग्रेट किया था 5 जून को वसुंधरा राजे ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उसी वक्त हर एक पिंजरे में बाकायदा एक सामान्य कैमरा और एक थर्मल कैमरा लगाया हुआ है। रात को भी पूरा स्टाफ वहां पर मौजूद था जब 3 बजे शेर की मौत हुई, सिद्धार्थ की, क्योंकि एक दिन पहले ही जैसे ही जब रुद्रा का पोस्टमार्टम हुआ था तब इसकी भी हालत खराब थी। तुरंत इसको इलाज दिया गया था, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया था, तमाम कोशिशें की गई थी बचाने की। लेकिन आप देखिए स्वप्निल, आप बहुत देरी से अगर कोशिशें करते हैं तो उसमें फिर नतीजों में हम बहुत कम उम्मीद कर पाते हैं कि हम कुछ सकारात्मक खबर सामने आएगी, और वही हुआ। क्योंकि कल देर रात जब इन लोगों ने इलाज किया, सारी चीजें हुई, तो रिकवरी का वक्त नहीं बचा था और वो इस दुनिया को अलविदा कह चला। क्योंकि जो तेजस और त्रिपुर का जब ट्रीटमेंट हुआ था इससे पहले, तो उसे 3 अलग अलग जो है ड्रिप लगाई गई थी। उसको एक पूरा कोर्स होता है लेप्टोस्पायरोसिस का, वो कोर्स अगर आपका हफ्ते भर चल जाता है किसी जानवर का तो वो रिकवरी मोड में आ जाता है। लेकिन इतना वक्त इन दोनों जानवरों को नहीं मिला, पहले और दूसरे दिन में ही इनकी डेथ हो गई है। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए और तुरंत बड़े जितने भी जानवर हैं आसपास उनकी सबकी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए सीरियसली, कहीं ऐसा नहीं हो और कोई बड़ा नुकसान बायोलॉजिकल पार्क को झेलना पड़े। तो फिलहाल जो आला अधिकारी है वो अभी पहुंचेंगे कुछ देर में। पोस्टमार्टम का प्रोसेस वहां पर शुरू हो गया है, एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है। जी, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।